मेरा बिहार के विशेषकर राजपूत भाई बंधुओं से, बहनों से, माताओं से, चूँकि आज का समय है कि समाज, अब हम लोग अपने समाज के भी महिला और सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। हम लोग की राजपूत महिलाओं ने जौहर ही नहीं किया, तलवारें भी चलाई हैं। आज घर से बाहर भी उनकी भूमिकाएं हैं। तो सभी को संबोधित करते हुए मैं कुछ बातें फिर कहना चाहता हूं रूढ़ी जी के बारे में। आखिर रूढ़ी जी नहीं तो अभी के दौर में, वर्तमान दौर में कौन हमारा नेता हो सकता है? आप इस पर विचार करें, मंथन करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। रूढ़ी जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैं ब्रीफली फिर से रिपीट करता हूं। रूढ़ी जी हमारे कौम के सबसे अच्छे पढ़े लिखे, शांत, गंभीर, संवेदनशील नेता हैं, जिनकी एक राष्ट्रीय फलक पर पहचान है आज के दौर में। रूढ़ी जी 1990 तरैया से विधानसभा का चुनाव जीते थे। रूढ़ी जी 1996 में सारण से लोकसभा के एमपी बने, जब लाल बाबू राय को हराया। 1999 में वो दोबारा चुने गए। 2004 और 8 में हारे, लेकिन 9 में हारे, लेकिन 8 में राज्यसभा गए, 10 में राज्यसभा गए। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। भाइयों, राबड़ी देवी को हराया था। राबड़ी देवी कौन है और कितनी पॉलिटिकल क्लाउट है उनका, आप समझिए। उन्होंने हराया। 2019 में चंद्रिका राय को हराया। चंद्रिका राय जी कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे हैं। उनका लालू फैमिली के साथ भी उस समय बहुत अच्छे संबंध थे। 2024 में उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया। भाइयों, लालू जी की फैमिली, आप माने न माने, बिहार की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली है। अभी जो हो रहा है उसके बावजूद, इसके पूर्व में जो उनकी स्थिति रही है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली रही है। और सारण उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना गया है। सारण जहां उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल विरासत है, वो चुनाव लड़ते रहे लालू जी बहुत पहले से ही। और उस लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है बहुत सारे राजपूत भाई बंधुओं ने उनका सहयोग भी किया हो। राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार के सबसे मजबूत पॉलिटिकल फैमिली के साथ लगातार लड़ाई लड़ी है। वो लोकसभा क्षेत्र छोड़कर भागे नहीं हैं। उनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है तो कोई सेफ सीट देखकर हम जाकर वहां से चुनाव लड़े। अब मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि क्या रूढ़ी जी पर कोई आपराधिक मुकदमा है? रूढ़ी जी किसी गलत काम के लिए जेल गए हैं? रूढ़ी जी बाहुबली हैं? उन्होंने किसी को उठवाया है? उन्होंने किसी के साथ गलत किया है? फिर दूसरी बात, आप देखिए कि ना आपराधिक रिकॉर्ड है, ना बाहुबली की इमेज है, और न किसी के साथ गलत व्यवहार और गलत बोलने का इमेज है। जो अगला पक्ष है कि 1996 के बाद चाहे जो हुआ हो रूढ़ी जी के साथ, इन्होंने कोई राजनीतिक दल नहीं बदला। 1996 से भाजपा में हैं और आज तक वो भाजपा में हैं। जब टिकट न मिले, हार जाएं, मुश्किल में हो, पद न मिले, तो पॉलिटिकल पार्टी बदलने का रिवाज अपने ही लोगों के बीच आप देख सकते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी लोग बदलते हैं। रूढ़ी जी 1996 से आज 2025 नवंबर है, आज तक इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं बदली है। क्या ये कम क्वालिटी है? क्या यह कम बड़ा गुण है? 1996। फिर इसके लिए आप समझिए कि हमने बड़े बड़े नेताओं को इस तरह के व्यवहार करते हुए देखा है कि भाई टिकट नहीं मिला, आप इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, एक पार्टी बदलते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है, तीसरी पार्टी में जाते हैं, कुछ तो नेता है जिनसे कोई पार्टी छूटी ही नहीं एक टिकट के लिए। अस्तित्व आपका, अगर आप टिकट नहीं लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। राजपूत इतना कमजोर नहीं होता है। राजपूत केवल सत्ता में रहने से ही नहीं जीता है। राजपूत की क्षमता, अपनी ताकत,
अपना बल होता है कि वह अपने विपरीत परिस्थितियों में भी लड़े। महाराणा प्रताप इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वह सत्ता के शिखर पर बैठे रहे। महाराणा प्रताप इसलिए पूजे जाते हैं कि अकबर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से समझौता नहीं करके जंगल में घास की रोटियां खाई उन्होंने, और किन लोगों के साथ युद्ध लड़के अपने ग्लोरी को रिगेन किया। आप राणा प्रताप को इसलिए नहीं याद करते हैं कि वो पद पर बने रहे। राणा प्रताप को इसलिए याद करते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी लोभ लालच को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया, इसलिए महाराणा प्रताप पूजे जाते हैं। वहां तो सैकड़ों हजारों राजपूत राजा हुए हमारे देश में, लेकिन महाराणा प्रताप को ही हम क्यों पूजते हैं, क्यों याद करते हैं? वो राजपूत की क्वालिटी है, वो एक समग्र सभी को साथ लेकर चलने की क्वालिटी है। और राजपूत का मतलब केवल राजपूत नहीं होता है। महाराणा प्रताप के सहयोग करने के लिए गैर राजपूत बड़ी संख्या में थे। इसलिए मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि राजपूत होना, राजपूत पैदा होना, राजपूत कहलाने से ही केवल राजपूत आप नहीं हो जाएंगे। राजपूत की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उस क्वालिटीज को अपने में आत्मसात करें आप, तब वास्तव में राजपूत होंगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी के समय में हमारे लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी के अलावे और कोई विकल्प नहीं है, जो राज्य से लेकर देश तक हमारे पहचान को सकारात्मक चेहरा दे। पहचान दोनों तरह से, आप गोली बंदूक मारेंगे तो भी पहचान होती है, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो भी पहचान होती है, लेकिन हम उस पहचान के फेरे में अपने पीढ़ियों को, अपने राजनीति को, अपने समाज को बहुत पीछे ले जा चुके हैं। हमें सकारात्मक नेतृत्व चाहिए। हमें अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर केवल अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए लड़ने वाला नेतृत्व नहीं, अपने समाज, अपने लोगों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व चाहिए। और उसके लिए अभी राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के बेस्ट सूटेड पॉलिटिकल नेता हैं। हम लोगों को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, मजबूत संबल बनकर सहयोग करना चाहिए जहां तक संभव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।